Hello to everyone, a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है। शर्ट्स को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफाइंग शर्ट्स। क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे अभी। सिंप्लीफाइंग शर्ट्स। अब मैं यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है √3 माइनस √2 एंड देन स्मॉल ब्रैकेट हो गया क्लोज और इस पूरे का स्क्वायर। कैसे सॉल्व करना है, तो शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले जो दिया जाता है क्वेश्चन उसे वैसे का वैसा लिख देता है। ये लिख दिया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसका मतलब तो ये है ना कि ये ऐसे दो बारी लिखा हुआ है, राइट। अब दो तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। पहला तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए। डायरेक्ट से मतलब है इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई साइन के साथ, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई साइन के साथ। दूसरा तरीका क्या होगा, जो बेसिक मैथ्स की आइडेंटिटी होती है उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं उससे भी करके दिखाती हूँ। पहले इसे कर लेते हैं। √3 इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3। देन पॉजिटिव √3 इंटू माइनस √3 होगा तो कितना होगा -√6। देन इसे कीजिए तो प्लस माइनस माइनस अगेन √6 माइनस माइनस प्लस √2 इंटू √2 विल बी ओनली 2। अब क्या होगा यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, प्लस 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 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5 एंड देन माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है तो ये कितना होगा 2 √6। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता एडिशन रूल क्या होता है शर्ट्स का, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। तो फाइनली आंसर आ चुका है 5 माइनस 2 √6, ये आंसर है। अब अगर हम इसे मैथ्स की जो बेसिक आइडेंटिटी होती है उससे सॉल्व करते हैं, जो कि मैं करके दिखा रही हूँ। क्या होती है a माइनस बी इसका पूरे का होल स्क्वायर। क्या होता है a⁻² माइनस 2ab प्लस b⁻²। तो अगर मैं यहाँ पर इसे अप्लाई कर दूं तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी √3 एंड b की वैल्यू हो जाएगी √2। तो मुझे क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 का स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस ये होगा 2 √6 और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 विल बी ओनली 2 एंड देन नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 2 √6। दोनों ही केस में आपको सेम आंसर्स दिख रहे होंगे। ये हमने यहाँ पर सीधे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मैंने कैसे करके दिखा दिया, जो मैथ्स की बेसिक आइडेंटिटी है उसका यूज करके। दोनों तरीके से मैंने बता दिया है और हमें आंसर मिल चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है और दोनों ही आंसर सेम है। अब आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो √50 प्लस √18 अपॉन √8, ये है क्वेश्चन। इसे सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाता है उसे जैसा लिखा है वैसे का वैसे लिख देते हैं। ये हो गई हमारी सबसे पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब इनको मैं अलग अलग सॉल्व करूंगी। √50 √18 √8 इन सबको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना मैंने पहले भी बताया है। क्या करना होगा, तीनों की अगर बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम ले लीजिए, या कह सकते हैं इन नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे अलग अलग करके और फिर उसके बाद में सॉल्व करूंगी। तो अगर मैंने ऐसे किया तो ये हो जाएगा 2 से, यहाँ आएगा 25, देन ये 5 से, फिर ये 5 एंड देन अगेन 5 से एंड देन 1 हो गया।
50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, राइट। इंटू करेंगे यही दिखेगा 18, तो इसे ही आ गया, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी, ये 9 आएगा यहाँ पर, देन 3 से 3 एंड देन 3 से देन ये 1, 2 इंटू 3 इंटू 3 18 को लिख सकता है, इसमें इंटू करेंगे तो 18 मिलेगा, देन 8 इसे करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इसे करेंगे 8 मिलेगा, मतलब 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अंडर रूट का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, इस 50 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, राइट। प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसे ही, अंडर रूट का साइन बनाया। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख देते हैं, 2 इंटू 3 ये अपॉन का साइन बनाया। अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो रूट वैसे का वैसे ही, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जिनका पेयर बन रहा है उसका एक नंबर बाहर, तो ये हो जाएगा 5, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंडर रूट के अंदर, ये हो गया। प्लस का साइन जैसा है वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, उसका एक नंबर बाहर आया, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर रह जाएगा, तो ये होगा। अब वही बात है, जिसका पेयर बन रहा है उसका एक नंबर बाहर आएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो रूट के अंदर रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देती हूँ। अब ये दोनों आराम से प्लस हो सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में यहाँ भी सेम नंबर यहाँ भी सेम नंबर, ये कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये हो गया। सेम है दोनों, कट जाएंगे और ये भी कट रहा है, तो 4 हमारा फाइनल आंसर है। इसे सॉल्व करने पर आंसर आया है 4। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। स्पेस नहीं होने की वजह से मिटाना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस करके। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 75 को सिंप्लीफाई करते हैं या सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ये लिखा सॉल्व, अंडर रूट 75 जैसा दिया है वैसे का वैसे ही 75 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम लेके लिखते हैं। तो कैसे होगा, तो एलसीएम ले रही हूँ मैं यहाँ, 5 से डिवाइड हो जाएगा 15 आएगा, देन इस 15 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 3 आएगा, यहाँ लिख दिया 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। 5 इंटू 3 करेंगे तो 75 मिलेगा, दैट मीन्स कि 75 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो रूट का साइन जैसा है वैसे का वैसा रहने दीजिए। 75 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 3। अब जिसका पेयर बन रहा है उसका एक नंबर रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो नंबर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया 5 अंडर रूट 3। आई होप सो समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 300 इसे करना है सिंप्लीफाई या सॉल्व, कैसे करेंगे। ये लिखा मैंने सॉल्व, अंडर रूट 300 जैसा दिया है वैसे का वैसा लिख दिया। अब इस 300 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में या कह सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं तो 2 से चले जाएगा, यहाँ आएगा 150, देन अगेन 2 से 75, देन 5 से 1515, देन 5 से 3 एंड देन 3 से 1, दैट मीन्स 300 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। तो रूट का जो साइन है वो वैसे का वैसे बने रहने दीजिए। तो आप जब इन सबका इंटू करेंगे तो 300 ही मिलेगा। और इस 300 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब यहाँ पर जिसका पेयर बनेगा उसका एक नंबर बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। इसका भी एक पेयर बन रहा है तो एक नंबर बाहर आएगा, बाहर कर दिया। और जो नंबर का पेयर नहीं बन पाएगा वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 विल बी 10 अंडर रूट 3, एंड ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा और आसान लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।